नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम गुट निरपेक्षता की कमजोरियों या विफलताओं पर चर्चा करेंगे। गुट निरपेक्षता की कमजोरियां निम्न प्रकार से दिखाई देती हैं। अवसरवादी एवं काम निकालने वाली नीति। गुट निरपेक्षता की जो नीति है वह पश्चिमी आलोचकों के द्वारा यह माना जाता है कि गुट निरपेक्षता जो नीति है वह अवसरवादी वाली नीति है, केवल काम निकालने वाली, अपने हित को साधने वाली नीति के तौर पर जानी जाती है। पश्चिमी आलोचकों ने माना कि यह दोहरी कसौटी वाली नीति है जो केवल अवसरों को ध्यान में रखते हुए अपने हितों को प्रधानता के साथ नीति के तौर पर अपनाने वाली नीति मानी है। और इस नीति से इसके जो सदस्य हैं केवल अपने हितों को अधिक से अधिक फायदा लेना चाहते हैं, बुनाना चाहते हैं। सिद्धांत उपयुक्त किंतु अव्यवहारिक नीति। आलोचकों का मानना है कि यह सैद्धांतिक दृष्टि से तो उपयुक्त नीति है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इस नीति को धरातल पर उतारना या स्थापित करना संभव नहीं है, क्योंकि इसके सदस्य राष्ट्रों में समय समय पर आवश्यकता अनुसार व्यापक परिवर्तन देखा गया है। उनकी नीतियों में व्यापक परिवर्तन देखा गया है, उनके सिद्धांतों में व्यापक परिवर्तन देखा गया है। सैद्धांतिक तौर पर इस नीति को अपनाया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिकता के तौर पर इस नीति का पूर्ण रूप से पालन करना संभव दिखाई नहीं देता। बाहरी सहायता पर निर्भर। विभिन्न आलोचकों का मानना है कि गुट निरपेक्षता के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्र हैं और उनके सम्मुख विभिन्न समस्याओं के साथ साथ विकास की एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्याओं का निराकरण केवल जो दोनों महाशक्तियां हैं उनके द्वारा ही संभव है। अतः गुट निरपेक्षता नीति के द्वारा वे अपनी स्वतंत्र नीति को नहीं स्थापित कर सकते हैं, स्वतंत्र नीति का पालन नहीं कर सकते हैं। उन्हें किसी न किसी रूप में बाहरी सहायता की आवश्यकता सदैव रहेगी, और गुट निरपेक्षता की जो नीति है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पीछे रह जाती है, क्योंकि गुट निरपेक्षता के सदस्य राष्ट्रों को समय, आवश्यकता और व्यवस्था अनुसार सदैव दोनों महाशक्तियों का सहारा लेना ही पड़ेगा। गुट निरपेक्षता की नीति किसी तरह का सुरक्षा का साधन है। गुट निरपेक्षता की जो नीति है वह किसी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं देती, न ही इसके सदस्य राष्ट्रों में इतनी घनिष्ठता है, न कोई ऐसा मजबूत संगठन है जो किसी भी सदस्य राष्ट्र पर संकट के समय वो संयुक्त रूप से भागीदारी निभा सके, मजबूती के साथ अपने आप को सामने लाए। इस प्रकार की इस नीति में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। ये केवल एक विचारधारा के तौर पर दिखाई देती है, सैद्धांतिकता के तौर पर दिखाई देती है, लेकिन व्यवहारिकता के तौर पर यह नीति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पीछे छूट जाती है। क्योंकि 1962 में भारत पर जब चीन का आक्रमण हुआ उस समय भी सदस्य राष्ट्रों ने भारत की किसी भी प्रकार से कोई मजबूत सहायता नहीं की, और भारतीयों को भी यह अनुभव होने लगा कि गुट निरपेक्षता की जो नीति है वह किसी तरह की सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। संकुचित नीति। गुट निरपेक्षता की जो नीति है वह अत्यंत संकुचित है, सीमित है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तक का जो क्षेत्र है व्यापक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दिन प्रतिदिन उतराव चढ़ाव आते हैं, नीतियों में परिवर्तन होता है। अतः कोई भी राष्ट्र संकुचित नीति के द्वारा अपने आप को बांधना नहीं चाहता है, और गुट निरपेक्षता के द्वारा जो नीति का पालन किया जा रहा है वह संकुचित नीति के तौर पर जानी जाती है। राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी की नीति। गुट निरपेक्षता की जो नीति है वह राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी की नीति के तौर पर अत्यधिक दिखाई देती है। इसके विभिन्न आलोचकों ने यह माना कि गुट निरपेक्षता की जो नीति है केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को उभारने वाली नीति है। वास्तविकता के तौर पर इसमें राष्ट्रहित के जो बिंदु है या राष्ट्रहित की जो भावना है, राष्ट्रहित की जो कार्य पद्धति है, राष्ट्रहित की जो व्यवस्था है वह नहीं दिखाई देती है। केवल नेतागिरी की
व्यवस्था या नेतागिरी के जो भाव हैं वो अत्यधिक दिखाई देते हैं। गुट निरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन। गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन है वह एक दिशाहीन आंदोलन है। विभिन्न आलोचकों का मानना है कि यह आंदोलन एक दिशाहीन आंदोलन है। इस आंदोलन में समय समय पर इसके सदस्य राष्ट्रों ने अपनी आवश्यकता, व्यवस्था और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया है। इसकी नीति में परिवर्तन किया है, इनकी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया है। अतः सदस्य राष्ट्रों ने समय समय पर अपनी व्यवस्था अनुसार, अपने हितों की प्रधानता अनुसार निर्णय लिए हैं और गुट निरपेक्षता के जो उद्देश्य हैं वह इस आंदोलन के द्वारा, इस व्यवस्था के द्वारा उपयुक्त नहीं दिखाई देते। और गुट निरपेक्षता के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को समय समय पर इसके सदस्य राष्ट्रों ने त्याग कर अपने हितों को प्रधानता दी है। अतः ये एक दिशाहीन आंदोलन के तौर पर दिखाई देता है। गुट निरपेक्ष देशों में बुनियादी एकता का अभाव। इसके आलोचकों का मानना है कि गुट निरपेक्षता के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनमें बुनियादी एकता का अभाव है। गुट निरपेक्षता के 120 राष्ट्रों में कभी भी इतना सशक्त व घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं हो पाया कि इस संबंधों के द्वारा कभी भी अपने आप को विकसित राष्ट्रों के सम्मुख मजबूती से अपने हितों को उठा सके या अपने हितों के लिए वह लड़ सके। अतः इन सदस्य राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव दिखाई देता है और गुट निरपेक्षता के द्वारा विकसित राष्ट्रों के सम्मुख यह अपने आप को कभी भी सशक्त रूप से पेश नहीं कर पाए। गुट निरपेक्षता एक मूल्य रहित पैतरा मात्र। गुट निरपेक्षता एक मूल्य रहित पैतरा मात्र के रूप में दिखाई देती है। गुट निरपेक्षता के आलोचकों का मानना है कि इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वहाँ शासन पद्धति में भी अंतर है, उनकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं में भी अंतर है, अर्थव्यवस्था में भी अंतर है। अतः जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वहाँ वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था आज तक पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाई है। गुट निरपेक्षता केवल मूल्यों के रहित एक अवसरवादिता के रूप में दिखाई देती है। इसके आलोचकों का मानना है कि गुट निरपेक्षता के सदस्य राष्ट्रों में कोई मूल्य रहित विचारधारा नहीं है, बल्कि ये एक अवसरवादी नीति के तौर पर दिखाई देती है। मूल्यों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। अतः सदस्य राष्ट्र अपनी आवश्यकता, व्यवस्था, परिस्थितियों के अनुसार यह नीति का पालन करते हैं। विभिन्न आलोचकों के द्वारा गुट निरपेक्षता की विभिन्न कमियों पर प्रकाश डाला है, लेकिन वास्तविकता यह है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपने आप को न केवल प्रासंगिक रूप से स्थापित किया है, बल्कि आज तक विश्व व्यवस्था में अपने आप को न केवल स्थापित करने का प्रयास किया, बल्कि अपनी समस्याओं को सुलझाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए सदैव कार्य किया है। गुट निरपेक्षता की विफलता के आलोचकों ने समय समय पर जो विभिन्न बिंदु उभारे हैं, उन बिंदुओं पर यदि हम चर्चा करें और उनका मूल्यांकन करें तो निश्चित तौर पर हमें लगेगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में विभिन्न प्रकार की कमियां होने के बावजूद गुट निरपेक्षता की जो नीति है वह अत्यंत कारगर और उपयुक्त रही है। विकासशील राष्ट्रों ने इस नीति के द्वारा न केवल अपना विकास किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपने राष्ट्र को एक ऐसी स्थिति प्रदान की है जहां उसे सदैव आदरणीय व सम्माननीय रूप से जाना जाएगा। धन्यवाद।